अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 days ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब 7 day के ट्रिप पर गया है। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 मील्स। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि उन्होंने हर दिन में 5.5 और 7.5 मील के दरमियान का कोई डिस्टेंस है उसमें वो हाइक करते हैं रोज़ाना। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम डैट दी क्लबिंग डेज द क्लब हाइक। अब वो कह रहे हैं कि क्लबिंग के दौरान, हाइकिंग के दौरान उन्होंने, क्लब ने 7 दिन में कितना एक डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया होगा, कितनी एक हाइकिंग की होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन देते हैं लेस दैन 35 मील्स, 35 मील्स से कम किया होगा, बिटवीन 35 एंड 55 मील्स, मीन्स या 35 और 55 मील्स के दरमियान में कोई डिस्टेंस है, कोई इन्होंने इस तरह का ट्रैवल किया होगा, इक्वल टू 55 मील्स यानी कि परफेक्ट 55 मील्स का डिस्टेंस है उन्होंने वो ट्रैवल किया होगा, एंड मोर देन 55 मील्स या उन्होंने 55 मील्स से ज़्यादा का ट्रैवल किया होगा। अब हमने ये बताना है कि उन्होंने किया कितना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल ट्रिप डेज। टोटल ट्रिप डेज हमारे पास कितने थे? 7 days। अब उन्होंने ईच डे दे हाइक्ड। अब उन्होंने हर दिन कितनी हाइकिंग की, कितने डिस्टेंस के बीच में की, तो वहाँ पे हमें मिलता है 5.5 टू 7.5 मंथ्स। हम यहाँ इनका टोटल हाइकिंग निकाल लेते हैं 7 दिन की। सो ये हमारे पास आ जाता है टोटल हाइक्ड। 7 दिन है ना, ये हर दिन का है, मीन्स एक दिन का है, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे लेकर इसके बीच कोई डिस्टेंस है, सो वो हमें अगर सिंपली कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 38 बिटवीन 35 एंड 55 मील्स। अब देखिए यहाँ हमें कह रहे हैं 35 मील्स और 55 के दरमियान में। अब देखते हैं कि हमारे जो आए थे, हमारे पास वैल्यूज़ आई थी 38.5 टू 52.5 मील्स। क्या ये 35.5 एंड 55 मील्स के दरमियान में आता है? जी आता है। अब देखते हैं अगला, इक्वल टू 55 मील्स। नहीं, ये इक्वल टू 55 मील्स भी नहीं है। मोर देन 55 मील्स, ये मोर देन 55 मील्स भी नहीं है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस आया है ऑप्शन बी के मुताबिक। सो हम कहेंगे ऑप्शन बी इज़ मोर रीज़नेबल आंसर। अब उन्होंने हमें कुछ आंसर्स दिए थे तो हम कहेंगे ये मोर रीज़नेबल है क्वेश्चन के मुताबिक, मोर रीज़नेबल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल। अब स्टूडेंट काउंसिल होता है कि क्लास का एक मॉनिटर टाइप से समझ लें। परचेज 42 बैलून्स। अब उसने 42 बैलून्स क्लास पार्टी के लिए लिए हैं। अब यहाँ पर हमें ईच मीन्स एक की वैल्यू दी हुई है, एक की कॉस्ट दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1.85। अब वो कह रहे हैं 42 बैलून्स टोटल खरीदे हैं और उन्होंने एक की प्राइस हमें दी है 1.85। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट? अब वो बताना है कि उसने एक का तो बता दिया हमें और ये बता दिया टोटल बैलून कितने हैं। अब हमने बताना है कि उसने टोटल प्राइस कितनी दी है। मीन्स उसने 42 बैलून्स खरीदे हैं तो उसने कितने पैसे दिए हैं कि वो खरीदे हैं। तो हम इसके लिए हम सिंपली लिख देंगे टोटल बैलून्स अब टोटल बैलून्स हमारे पास कितने थे? 42। अब हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ वन बैलून। प्राइस ऑफ वन बैलून 1.85। ओके, अब हमने टोटल प्राइस फाइंड करनी है। टोटल प्राइस के लिए हम करेंगे, अब हमने टोटल किस तरह में लिखी, एक की हमें दी हुई है बैलून, हमें बताए हुए हैं, तो हम इसको सिंपली टोटल बैलून्स को वन बैलून की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल बैलून को वन की बैलून की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 77.7। मीन्स उसने इतने टोटल रुपीज़ दिए हैं, टोटल प्राइस उसकी इतनी हुई है। ये थी हमारी 42 बैलून्स की प्राइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहें? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड
4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। अब यहाँ में बता रहे हैं कि उन्होंने 4 यार्ड 4 गज रेक्टेंगुलर एक बैनर तैयार किया। अब हम एक रेक्टेंगुलर बैनर ले लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी की है उन्होंने? 4 यार्ड। 4 यार्ड उन्होंने हमें कहा है कि उन्होंने ये तैयार किया। अब कह रहे हैं दे पेड RS 3.75 पर यार्ड। अब यहाँ वो कहते हैं कि उन्होंने 4 यार्ड का बनाया ना, तो 1 यार्ड के लिए उन्होंने कितने रुपीज़ दिए हैं? 1 गज़ के लिए उन्होंने दिए हैं 3.75 रुपीज़। अच्छा, अब फैब्रिक का था RS 9 फ्रॉम द फिर टू गो अराउंड द बैनर। अब एक फिल्म के लिए उन्होंने दिया है 9 रुपीज़ दिए हैं। अब उनका कार्य आगे 10 यार्ड पेरीमीटर। अब पेरीमीटर उसका कितना था? 10 यार्ड था। अब कह रहे हैं व्हाट वाज द विथ। अब उन्होंने हमें लेंथ बताइए, लॉन्ग बताइए, लेंथ बताइए। अब वो विथ का हमारे से पूछ रहे हैं, विथ हमसे वो पूछ रहे हैं। उन्होंने हमें पेरीमीटर दे दिया है, लेंथ दे दिया और विथ हमसे पूछ रहे हैं। सिंपली पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, उन्होंने एक कहा है कि लेंथ ऑफ बैनर कितनी है? 4 यार्ड। पेरीमीटर ऑफ बैनर हमारे पास कितना है? 10 यार्ड। अच्छा, अब हमारे पास आता है विथ ऑफ बैनर। ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, सो इसको हमें एक्स नोट कर देते हैं। अच्छा, अब हम लेंथ हमें दी हुई है, विथ हमने फाइंड करनी है, पेरीमीटर हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शेप है। अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। का फार्मूला आता होगा सबको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस विथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या वैल्यू थी उसकी? 10 यार्ड थी। अब ट्वाइस एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ हमारे पास कितनी थी? 4 यार्ड। विथ हमारे पास क्या थी? x। हमने फाइंड करनी है विथ। अब हम इस 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करा देते हैं। फाइव इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए। 4 को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। विथ उसकी कितनी होगी? 1 यार्ड। सो विथ इज इक्वल टू 1 यार्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है? हमने सिंपली पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई किया है। पेरीमीटर का फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है। पेरीमीटर के साथ जो 2 था हमने उसको बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है। 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू चाहिए, नहीं कि हमें विथ चाहिए, तो हमने 5 माइनस 4 किया है। हमारे पास 1 यार्ड आया है। हम इसको इंडिकेट करते हैं विथ इज इक्वल टू 1 यार्ड। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कह रहे हैं अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ 20 लाख। अब उसके पास शू फैक्ट्री है, उसके पास एक एसेट है 20 लाख का। उसमें से 3/5 मीन्स उसका हिस्सा इतना कैपिटल है उसका, और जो बाकी रह जाता है वो इसका डेप्ट है। अब हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू उन्होंने बताई है और बाकी के बारे में उन्होंने हिंट दे दिया है कि कैपिटल क्या है? 3/5 है इस रकम का। अब फाइंड अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डेप्ट। अब हमने कैपिटल एंड डेप्ट फाइंड करना है। इसके लिए हम फार्मूला हमें दिया हुआ है, इन्हें साथ में ही दिया हुआ है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। मीन एसेट की वैल्यू कैसे आ सकती है? जब हम कैपिटल और डेप्ट का प्लस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें एसेट दिया हुआ है, एसेट हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? टोटल एसेट हमारे पास है 20 लाख। ओके, अब हमने कैपिटल फाइंड करना है। कैपिटल के लिए इन्होंने हमें कहा था कि कैपिटल कितना होगा? 3/5 होगा इसका। सो 3/5 ऑफ 20 लाख। अब ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ कर लेते हैं। 3/5 ऑफ
सिंपली इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 1 इज़ 5, 5 4 ज़ा 20। ओके, अभी हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 लाख कटिंग से, और हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12 लाख। अच्छा, ये हमारे पास आ गई कैपिटल की वैल्यू, और ये हमारे पास था एसेट। अब हमने फाइंड क्या करना है, साथ में डेप्ट फाइंड करना है। डेप्ट के लिए हम कोई नॉन स्पेसिफिक चीज़ नहीं, जब बस एक फार्मूला दिया हुआ है हम उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। कि फार्मूला था हमारे पास, क्या था फार्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। अब इस फार्मूले को अरेंज करते हैं। हमें चाहिए क्या, सिर्फ डेप्ट। कैपिटल ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास है कैपिटल। एसेट हमारे पास गिवन है, सो हम इस फार्मूले को अरेंज करते हैं। डेप्ट इज इक्वल टू, डेप्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, एसेट माइनस कैपिटल। मीन्स एसेट की वैल्यू से हम कैपिटल की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारा डेप्ट। 20 लाख था, कैपिटल हमारे पास 12 लाख था, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 8 लाख। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। ये हमारी आ गई डेप्ट की वैल्यू, रुपीज़ में लिख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पे कहते हैं कि हमें एक रिकॉर्ड मिला है। क्या मिला है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड मिला है इन पास्ट 100 ईयर्स। 100 साल के, पिछले 100 साल के दरमियान हमें एक रिकॉर्ड मिला है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक। वॉस्टॉक किसकी जगह, एंटार्क्टिका में एक जगह है वॉस्टॉक, ऑन जुलाई 21 1983। अब उन्होंने डेट बताइए कि इस डेट को वॉस्टॉक में -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था। ये वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड है। अब हमने इस टेम्परेचर के साथ क्या करना है, हमने इस टेम्परेचर को सिंपली फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। फार्मूलाज हमारे पास बुक में गिवन है, फ़ारेनहाइट का हमें फार्मूला गिवन है, हमारे पास केल्विन का गिवन है। सिंपली इनमें हम सेल्सियस की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फ़ारेनहाइट के साथ करते हैं। फ़ारेनहाइट क्या होगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। टेम्परेचर हमारे पास कितना था, टेम्परेचर इज इक्वल टू -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हम नाउ इसे पुट करते हैं। 9/5 -89.2 प्लस 32। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया। हम सिंपली इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या आंसर आएगा, -802.8 हमारे पास इसका आंसर आएगा, -802.8 आएगा। अब इसको हम डिवाइड बाई 5 कराएंगे। 32 हम इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये 9/5 के साथ C है, ये अलग से C नहीं है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसका आएगा -160.56 प्लस 32। अब ये है हमारे पास 32 के साथ सॉल्व हो सकता है। सॉल्व होकर हमारे पास आंसर आएगा -128.56 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। ओके, अब हम करते हैं अब हमारे पास है केल्विन। फॉर केल्विन के लिए हमारे पास ये फार्मूला इन्होंने गिवन है, ये दिया हुआ है। केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में हमने 273 प्लस कर देना है सिंपल। डिग्री सेंटीग्रेड की क्या वैल्यू थी, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड थी। ठीक है, इसको हमने 273 में प्लस कर देना है तो हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको सम करते हैं। इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर तकरीबन कोई हमारे पास आंसर आता है केल्विन का 183.8 केल्विन। मीन्स के की वैल्यू आ गई 183.8 के। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं और इसके साथ डिग्री नहीं लगाते। ये हमारे पास आ गया आंसर। चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, एक्सरसाइज का ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास बता रहे हैं कि कंपनी वाज पेनलाइज्ड।
एक कंपनी है वो पेनलाइज होगी। पेनलाइज का क्या मतलब होता है, उस पर जुर्माना हुआ है, किसकी तरफ से, बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, इस जुर्माने की वजह क्या थी, फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्शन। उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी लो कर दी थी, उन्होंने अपनी चीज़ें तरीके से नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना हुआ। अब जुर्माना क्या हुआ और किन की वजह से हुआ, इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स। अब जुर्माना हुआ है तो शेयर होल्डर्स का तो काम होगा। 3 शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, फ़रा, मरियम एंड तहरीम। उन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग इन द रेशो, अब 1:2:3। अब जिस सीक्वेंस से नाम लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस से उनकी रेशो बताई हुई है। मीन्स फ़रा ने 1 दिया हुआ है, 1 रेशो दी हुई है, मरियम ने 2 दी हुई है एंड तहरीम ने 3 दी हुई है। अब अमाउंट ऑफ पेनल्टी, जुर्माने की रकम कितनी थी, जुर्माने की रकम थी 456,868.97, 4,56,868.97। फाइंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच 3 शेयर होल्डर। अब हमने बताना है कि ये जो जुर्माने की रकम थी ये इन लोगों में से कितनी कितनी और किस किस ने दी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। टोटल पेनल्टी, पेनल्टी कितनी थी, 456,868.97। अब इनके शेयर होल्डर्स लिखते हैं। शेयर होल्डर्स कौन कौन थे, फ़रा की रेशो के साथ मरियम की रेशो, उसके साथ तहरीम की रेशो। अब फ़रा की कितनी थी, 1, मरियम की कितनी थी, 2 एंड उस तहरीम की कितनी थी, 3। अब इनों की तो ये रेशोज़ आ गई। सबसे पहले हम इनकी सम ऑफ रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि किस किस ने कितना किया है। 1 + 2 + 3, ये आ जाएगा हमारे पास 6। मीन्स अगर हम अमाउंट ऑफ पेनल्टी के 6 हिस्से करें तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि किस किस ने कितना कितना दिया होगा। सो सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर ऑफ फ़रा। फ़रा का शेयर कितना होगा, क्योंकि उसने 1 से किया तो 1/6 लिखेंगे। टोटल पेनल्टी की अमाउंट लिखेंगे। शेयर ऑफ फ़रा, फ़रा ने कितना जुर्माना दिया है, वो है हमारे पास 76,144.82। अब शेयर ऑफ मरियम, सो नाउ शेयर ऑफ मरियम। अच्छा, हम देख सकते हैं भाई फ़रा की तो जो रेशो थी शेयर होल्डर की वो तो 1 थी ना, लेकिन मरियम की रेशो कितनी है, 2 थी। अब फ़रा की 1 थी तो हम इसी ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम इसके तरीके से हम 6 पार्ट्स हम इसके कर चुके हैं पेनल्टी के ना, और एक पार्ट इतना है। तो फ़रा के साथ तो 1 ही था, फ़रा की रेशो 1 थी तो हमने इसको एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मरियम की रेशो 2 है, सो हम इसकी अमाउंट ऑफ पेनल्टी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इसका आंसर आएगा 1,522,89.65। ये जी मरियम का था। अब हमारे पास है शेयर ऑफ तहरीम। शेयर ऑफ तहरीम हमारे पास कितना था, 3 था। सो 3 को हम 76144.82 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर ऑफ तहरीम मीन्स तहरीम ने कितना जुर्माना दिया है, वो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ में। अच्छा, तहरीम की रेशो थी हमारे पास 3, सो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास तहरीम का शेयर आएगा 22,843.46। अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज, हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। और अब तक हमारी 1.3 ख़त्म हो चुकी है, हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इसकी रिव्यू पर एक्सरसाइज देखेंगे और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।